चल सब कोई आइ के नया क्लास में जुड़े छी। अम्ल के बारे में पढ़े रहिए। अम्ल एसिड की छै। काल कुछ होमवर्क रहे कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाएगा। कौन सा अम्ल पाया जाएगा? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। वहीं बिच्छू या चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाएगा। कौन सा अम्ल पाया जाएगा? फॉर्मिक अम्ल पाया जाएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। दही में लैक्टिक अम्ल। कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिल अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाएगा। तो इन अम्लों को हमें ध्यान में रखना है कि टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, बिच्छू या चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिल अम्ल और सेब में मैलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। इन बातों को, इन चीजों को ध्यान में रखना है। बोर्ड में सवाल ऐसे ही आएंगे। उसके बाद बोले थे किसके बारे में बताएंगे? लाइकेन के बारे में। लाइकेन नहीं, सॉरी, लिटमस पेपर के बारे में बताएंगे कि लिटमस पेपर आखिर होता क्या है। लिटमस पेपर लिटमस पेपर लिटमस पेपर लाइकेन से बनता है। इसको कहीं कहीं लिचेन भी बोल देते हैं। कोई अंतर नहीं है। लाइकेन या लिचेन से किस पेपर का निर्माण होता है? लिटमस पेपर का निर्माण होता है। ये सूक्ष्म जीव हैं। किस वर्ग के सूक्ष्म जीव हैं? तो ये थैलोफाइटा वर्ग के समूह के सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं, जिससे लिटमस पेपर बनता है। और इसी लाइकेन के कारण इस लिटमस पेपर का रंजक जो होता है उसका रंग ब्राउन हो जाता है। किसका रंजक? तो लिटमस रंजक किस रंग का होता है? ये ब्राउन रंग का होता है। और किसके कारण होता है? इस लाइकेन या लीचेन के कारण होता है। किसके कारण? लाइकेन या लीचेन के कारण लिटमस का जो रंजक होता है, जो रंजक होता है वो किस रंग का हो जाता है? ये ब्राउन रंग का हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? ये भूरे रंग का हो जाता है। तो लिटमस पेपर के बारे में अभी के ये बस इतना जानना है। जब समय आएगा तो इसमें और बहुत सी बातें जाननी है। वो क्लास 12th के अंतर्गत 11th 12th में हम लोग जानेंगे। अभी के लिए बस इतना ही काफी है कि लिटमस पेपर का निर्माण किससे होता है? लाइकेन से होता है। किस वर्ग का है? थैलोफाइटा वर्ग का है। और लाइकेन के कारण ही लिटमस रंजक का रंग कैसा होता है? ये ब्राउन रंग का होता है। किस रंग का होगा? ब्राउन रंग का होगा। ध्यान रखना है इन बातों
वीडियो पॉज करके उतारना है, ये नहीं कि डनियाही और डनियावा की तरह छोड़ देना है, ठीक ना। कॉपी पे नोट करते हुए जाना है, और जहां समझ में नहीं आए वहां वीडियो को फिर से चला के देखना है, और फिर डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में या फोन पे संपर्क करते हो तो व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजोगे, ठीक है। अब अम्ल की परिभाषा देखते हैं। क्या देखते हैं कि अम्ल का परिभाषा क्या है। तो अम्ल की जो परिभाषा है वो आर हीनियस महोदय ने दी थी। किसने दी थी? आर हीनियस महोदय ने किसकी परिभाषा दी? तो इन्होंने अम्ल और क्षार के बारे में सबसे पहले बताया। अम्ल और क्षार के बारे में बताया। अम्ल और क्षार के बारे में बताया। अम्ल और क्षार के बारे में क्या क्या बताया। के बारे में सबसे पहले बताया। अम्ल और क्षार के बारे में दो और सिद्धांत आएंगे, उन नामों की चर्चा कर लेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं। तो आर्हीनियस महोदय ने सबसे पहले इसके बारे में बताया, अम्ल और क्षार के बारे में बताया, और अम्ल की परिभाषा देते हुए बताया कि वैसा विलयन, कैसा विलयन, वैसा विलयन जो जो जल में घुलने पर H+ आयन मुक्त करता हो, मुक्त करता हो, अम्ल कहलाता है। इन्होंने क्या बताया कि वैसा विलयन जो जल में घुलने पर क्या मुक्त करता हो? H+ आयन, हाइड्रोजन आयन को क्या करता हो? रिलीज कर देता हो, छोड़ देता हो, अलग कर देता हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं किसको? एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसको हम जल में घोलेंगे यानी इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा? H+ और Cl-। अब मन में एक सवाल आएगा, सर इतना जोड़ दिलिए आता घटा दिलिए, एहन किया भाई? सवाल तो जरूर है तो कि हाइड्रोजन के ऊपर में प्लस, क्लोरीन के ऊपर में माइनस। नहीं, हमर मर्जी है की मर्जी है भाई कि हम एकरा ऊपर में की करबे? माइनस, और एकरा ऊपर में प्लस लगा देंगे। तो मर्जी है तो ना, मर्जी नहीं चले। गधा सब अपनी मर्जी चलाव लगे, दिक्कत ही छो ना। तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक। क्यों होगा? सवाल आएगा मन में, तो सवाल आएगा उसका जवाब। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े होंगे क्लास 9 में, है ना। ये इलेक्ट्रॉन को स्टेबल रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए अपने बाहरी कक्षा में ये जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं किसी परमाणु के नाभिक के चारों तरफ, तो बाहरी कक्षा में स्थिर होने के लिए इसको या तो 2 चाहिए, 8 चाहिए, फिर से 8 चाहिए। इतने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? इसको स्थिर बने रहने के लिए। अब
हम लोग जैसा कि पहले पढ़े हुए हैं, ये हाइड्रोजन है और इसकी बाहरी कक्षा में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7। कितनी है? 7। तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? इस क्लोरीन को देके ये भी स्थिर हो गया। अब बोलोगे स्थिर कैसे हो गया? वो 9th क्लास में पढ़ना था कि ये कैसे स्थिर हो गया, ये कैसे स्थिर हो गया, कैसा बॉन्ड बनेगा। ये कहाँ का है? ये 9th क्लास का। तो ये जो हाइड्रोजन बनेगा, H+ आयन बन रहा है और क्लोरीन आयन बन रहा है, ये 9th क्लास की चीजें 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो ये जो HCl है, इसका एक्वस सॉल्यूशन है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को अलग कर देगा और क्लोरीन को अलग कर देता है। प्लस क्यों है? देने वाला हमेशा क्या होता है? ऊपर होता है, और जिसके पास अधिक होता है वही देता है, इसीलिए ये हमेशा पॉजिटिव है। इसके ऊपर कर्ज चढ़ गया, इसीलिए ये क्या है? निगेटिव है। तो आर्हेनियस महोदय ने अम्ल की परिभाषा दी, और क्या परिभाषा दी? कि वैसा विलयन जो जल में घुलने पर H+ आयन मुक्त करता हो, अम्ल कहलाता है। या ओहन विलयन जे या ओहन पदार्थ जे जल में घुले पर की मुक्त कर दे, हाइड्रोजन के रिलीज कर दे, हाइड्रोजन छोड़ा लगे, हाइड्रोजन छोड़ देते तो अम्ल कह लेते। ठीक है, आप इनकर बात भ गेलै जे अम्ल की छै, अम्ल के परिभाषा की छै, एग्जाम्पल और देखबै जब अम्ल के बारे में या अम्ल और क्षार के बारे में और कोन कोन सिद्धांत देल गेल छै, जखन ओ पढ़ेबो तखन एहि पर और एग्जाम्पल ल क चर्चा करबै। ठीक, आप देखे छियै जे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की छै। अब बात रहले वीडियो बनबै के, तो बहुत समय बाद ट्राई कर रहल छी, तो सब जिद केलही ताहि दुआरे। नहीं जिद करती तो हम ट्राई करे वाला नहीं रहियो। हाँ, तो सब एते जिद केलही नहीं पूछ। अब जेहन बने थो तोरा सबके ऊपर डिपेंड करे छो, रियल रिव्यू करिया जे केहन बन रहल छै और केहन नहीं बन रहल छै। ठीक छै, एहिमे कोनो झिझक नहीं हेबाक चाही। झिझक हेतौ बता दी। ठीक छै, और सही से रिव्यू करिया। आब की देखे के छै जे प्रबल अम्ल की छै। स्ट्रॉन्ग एसिड की छै। आब कनी दिन हेजिटेशन रहते, हम लोग पहिल बेर शुरू कर रहल छियै और अकेला कमरा में पढ़ेबाक छै, हेजिटेशन होइ छै। ठीक ना? धीरे धीरे ये हेजिटेशन दूर भ जेतै और समय के साथ सब बेहतर भेल जाए छै। तो कुछ गलती होय तो ओकरा शेयर करिए जे सर एतऽ सुधार करे के जरूरत छै, सुधार भ जेतै। अब प्रबल अम्ल की छै? तो वैसे अम्ल अम्ल
जिनको जल में घोलने पर हाइड्रोजन का, किसका, हाइड्रोजन का पूर्णतः आयनीकरण हो जाए, पूर्णतः क्या हो जाए, आयनीकरण हो जाए, क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। वैसे अम्ल जिनको जल में घोलने पर किसका, हाइड्रोजन का पूर्णतः आयनीकरण हो जाए, क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल कहता है। अम्ल में दो या दो से अधिक तत्व होंगे, एक तत्व H है यानी ये हाइड्रोजन है और दूसरा तत्व कोई और है। जब इसको क्या करेंगे, हम जल में घोलेंगे तो ये हाइड्रोजन का पूर्णतः आयनीकरण हो जाना चाहिए, अर्थात अब दूसरे भाग में हाइड्रोजन नहीं बचना चाहिए। जैसे HCl को ही लेते हैं, जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, ये A है और ये Q है, एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, इस पार्ट में हाइड्रोजन नहीं बच रहा है। ठीक वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, H2SO4, क्या होगा, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, क्या हो जाएगा, SO4 2 माइनस। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ है माइनस वाले पार्ट में, इसमें हम हाइड्रोजन के अंश को नहीं देखते हैं, यानी हाइड्रोजन का पूर्णतः आयनीकरण हो गया, दो हाइड्रोजन है, दोनों का क्या हो गया, आयनीकरण हो गया। तो ये प्रबल अम्ल की परिभाषा है, जब हाइड्रोजन पूरी तरीके से आयनीकृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयनीकृत कहने का मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, धन आयन आ जाएगा। तो धन आयन की तरफ अगर पूरी तरीके से ये हाइड्रोजन का कन्वर्जन हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा पूरे तरीके से, तो उसको हम प्रबल अम्ल कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, यानी हाइड्रोजन पूरा पूरी अलग हो जाते, दूसर भाग में हाइड्रोजन के अंश नहीं रहते, एकरा हम प्रबल अम्ल कहबे। यह प्रबल अम्ल के परिभाषा छियै। अगला देखे छियै, अगला की छै, दुर्बल अम्ल, मूल अम्ल, दुर्बल अम्ल। वीक एसिड, दुर्बल अम्ल की हेतै परिभाषा, वैसे अम्ल, वैसे अम्ल जिनको जल में घोलने पर, जल में घोलने पर हाइड्रोजन का, जल में घोलने पर हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का पूर्णतः आयनीकरण न हो, पूर्णतः आयनीकरण न हो, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल
CH3COOH। जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तो OH माइनस H प्लस और क्या मिलेगा, CH3COO माइनस। CH3COOH का जब एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, H प्लस और ये क्या बनेगा, CH3COO माइनस। देखो इस भाग में हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है, और जब हाइड्रोजन बच जेते तो एकर पूर्णतः आयनीकरण नहीं भेले, ई केहन अम्ल भ गेले, दुर्बल अम्ल भ गेले। हेते एगो और अम्ल छै HCOOH। जब एकर एक्वस सॉल्यूशन बनेबे, जब एकर एक्वस सॉल्यूशन बनेबे तो की बनते, H प्लस मुक्त भ जेते और HCOO माइनस भ जेते। यो में अभी हाइड्रोजन बाकी रह गए, और जब बाकी रह जेते तो एकर आयनीकरण नहीं भेले, बचल रह गए। ठीक है, तो ई छले प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में। प्रबल अम्ल की छे, जेमे हाइड्रोजन के पूर्णतः आयनीकरण भ जेते, प्रबल अम्ल जेमे हाइड्रोजन के पूर्णतः आयनीकरण नहीं हेते, यानी दोसर वाला पार्ट में हाइड्रोजन के अंश बचल रह जेते, तब ओकरा दुर्बल अम्ल कहबे। ऐसे पहले की पढ़लिए, लाइकेन के निर्माण, लाइकेन से की बने छे, लिटमस पत्र बने छे और लिटमस पेपर के निर्माण होय छे, और एकर जे ब्राउन रंग होय छे, भूरा रंग होय छे, वो लाइकेन के कारण ही एकर रंजक के रंग केहन होय छे, भूरा कलर के। ठीक है, जैसे पहले पढ़ने रहिए, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू कहे के मतलब छे जे नींबू टाइप के, नींबू के परिवार के जे भी फल हेते ओहिमे साइट्रिक अम्ल पायल जेते, वो सब में कॉमन रहते। टमाटर में लैक्टिक अम्ल पायल जेते, फॉर्मिक अम्ल, चींटी बिच्छू या जे भी डंक मारे वाला जीव छे ओहिमे फॉर्मिक अम्ल पायल जेते, या परिवार के जे भी सदस्य हेते ओहिमे फॉर्मिक अम्ल पायल जेते। सेब के परिवार में मेलिक अम्ल पायल जेते, कार्बोनिल अम्ल कथी में पायल जेते, तो कोल्ड ड्रिंक में। ठीक है, तो ई आई के क्लास में एते तक। ठीक है, थैंक यू सब गोटा के, और डेली पढ़े के छे नहीं तो फोन में घुस के मारबो, गधा सब जिद करला से नहीं होय छे, ठीक ना।